अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं 2018 के एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज आपका है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये हम देख चुके हैं। होता है पैरामीटर। नॉट वर्किंग। सो दैट द सम ऑफ डेविएशन मेजर फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ओके, ये फार्मूला भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ फिर से। समीशन एक्स माइनस एक्स मीन, जो कि आपके पास हो जाएगा जीरो। ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइप इज, बेसिकली आपके पास नॉन रिपीटिंग है, कोई इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम जो है एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाएंगे। और चार लेटर हैं तो बेसिकली ये बराबर हो जाएगा फोर फैक्टोरियल्स के। ठीक है। फोर फैक्टोरियल जो होता है फोर इंटू मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। 4 into 3 into 2 into 1, 4 is the 12, 12 to the 24. So this is the correct answer. The graph of cumulative frequency distribution is called. So basically आपके पास सिंपल बार है, ऑगिव है, पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बेसिकली आपके पास जो होता है वो एक तरह का बार ग्राफ ही होता है। ठीक है। बट उसके अंदर क्या होते हैं, सारे सेल जो होते हैं आपके पास, सारे बार जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक तरह से कंटिन्यूस डेटा का होता है। ठीक है। इस तरीके से पॉलीगॉन बेसिकली आपके पास फ्रिक्वेंसी कर्व का बनता है, और ऑगिव कर्व जो होता है वो बेसिकली आपके पास क्वालिटेटिव डेटा का बनता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का बनता है। ठीक है गाइस। और बार ग्राफ ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा का इसके अंदर होते हैं, बट ये आपके पास इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है। और ऑगिव कर्व ग्राफ जो होता है वो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है, ये ऑगिव ग्राफ होता है। और पॉलीगॉन बेसिकली आपके पास ये जब आप हिस्टोग्राम के ऊपर बनाते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो ऑगिव ग्राफ आपके पास कहलाता है। और इन पेशेस वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इज, वेटेड बेसिकली पेशेस के अंदर जो होते हैं वो आपके पास होते हैं करंट ईयर प्राइस। ठीक है। और लेस पेयर के अंदर आपके पास होता है बेस ईयर प्राइस। ठीक है। और फिशर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, लेस फेयर्स का और पेशेस का। ठीक है। इसके अंदर टू इवेंट्स विच कैन नॉट अकर्स टुगेदर और कॉल्ड, डेफिनेटली वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, बेसिकली अगर ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सिंपल, हम डायरेक्ट फार्मूला जो होता है आपके पास हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम जो है हो जाए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपके पास 0.4 है, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, जो कि आपके पास आ जाएगी 0.6। तो आंसर सी इसका ठीक जवाब है। तो फॉर द डेटा 5, 8, 10, 6, 10, 12, 15, 10 एंड 6, मॉड बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है वो आपके पास मॉड होता है। 5 जो है, 8, 10, आई थिंक 10 जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। देखें, एक 10 ये है आपके पास, एक 10 ये है, और एक 10 आपके पास ये है। इसका मतलब आपके पास सही आंसर जो है वो है 10। 9 के अंदर इफ टू पेयर कॉइन आर टॉस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल इज, सबसे पहले आप कैसे कर लें, जब आप टू कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, आपके पास पॉसिबल है हेड हेड बन जाए। ठीक है। आपके पास पॉसिबल आउटकम है कि आपके पास हेड टेल आ जाए, या फिर आपके पास टेल हेड आ जाए, या फिर आपके पास टेल टेल आ जाए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो होता है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
कि आपके पास गेटिंग 1 टेल ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब 2 आपके पास फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम्स आपके पास 4 हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी है 0.0 सॉरी, ये हो गया 1/2 जो होता है आपके पास 0.5 है। ठीक, सो 10 के अंदर देखते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यू इज 25। सो समीशन एक्स क्या होगा, समीशन एक्स इजी है। सो यहाँ पे कर लेते हैं, ये मीन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो समीशन एक्स जो है आपने फाइंड आउट ही करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास ये मीन टाइम एन हो जाएगा। मीन बेसिकली आपके पास है 25 और एन जो है वो बेसिकली आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो समीशन एक्स जो है वो बेसिकली आपके पास हो गया है 100। सो यहाँ पर सी आपके पास ठीक जवाब है। सो गाइस यहीं तक थे ये एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज इसके अंदर आए हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू।